नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है में सब अच्छे होंगे। गर्व से करने वाली नौकरी, भाई साहब ऐसी कौन सी नौकरी है जिसे करने से आपको गर्व होगा? उसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। वैकेंसी 2025 में आ गई है। यू ये है भैया लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्ती। किसकी तरफ से है? लोक सेवा आयोग भर्ती 2025 की हम बात करने वाले हैं। लोक सेवा आयोग की भर्ती है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, पूरी पूरी तरीके से सरकारी नौकरी। क्या है नौकरी, कैसे कैसे इसमें आपको सिलेक्शन ले सकते हैं, सारी बातें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आयु मांगे 18 से 40 साल, सिंगल एग्जाम, फीस मात्र 100 रुपए है। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन आप कैसे ले सकते हैं, सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी सब्सक्राइब करने के बाद। और जो भी नई वैकेंसी आएंगी सारी नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। साथ में मिलेगा उसका लिंक फॉर्म भरने के लिए, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस बात को समझो ध्यान से और देखो भाई क्या है वैकेंसी। चलिए करते हैं शुरुआत। मैं नवनीत, आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन ब्यूरो। लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है। लोक सेवा आयोग भर्ती 2025 की हम बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, अभी आपके सामने दिखा दूंगा। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं? तो भाई ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 27 अगस्त से। लास्ट डेट क्या रहेगी भाई साहब फॉर्म भरने की? तो भाई लास्ट डेट रहेगी 26 सितंबर 2025। लास्ट डेट पास में ही आने वाली है। एग्जाम डेट अभी अभी क्लियर नहीं हुई है, नोटिफाइड सून। और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी, आप पूरे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले या किसी भी गांव या देहात से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए वैकेंसी है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष, आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम नई भर्ती की बात कर रहे हैं। बात करें अगर एलिजिबिलिटी की, तो भैया योग्यता मांगी है वो है आपके एनी ग्रेजुएट। अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो आपके सामने बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने देना। यहाँ फॉर्म भर दो, बस बाकी तो आप जानते ही हो, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और आप यहाँ पर ले लो सिलेक्शन। पे स्केल अगर हम सैलरी की बात करें तो भाई 5वें लेवल की ये वैकेंसी है। यहाँ सैलरी आपकी पड़ेगी 65,000 प्लस, 65,000 से भी ऊपर, यानी शुरुआती सैलरी की 65,000 से होगी और ऊपर जाएगी सैलरी। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपके सामने बता देता हूँ कुछ एग्जाम फीस। जो एग्जाम फीस है इसकी, वो 100 रुपए है, मात्र 100 रुपए है। जनरल, ओबीसी, एससी हो, एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी, कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, जहां तक की सारी महिलाएं, एससी, ओबीसी, एसटी, जनरल कैटेगरी, सबके लिए 100 रुपए फीस है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि ओबीसी के लिए 500 फीस है और एससी के लिए 200 फीस है, नहीं जी, जो फीस है सबके लिए बराबर है। जो भी फीस है सबके लिए बराबर है। तो भाई फीस आपके सामने मैंने आपको बता दी। अब बात ये आती है, क्या आती है कि भाई इसमें एज लिमिट क्या मांगी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सारी बातें मैं आपके सामने इसी वीडियो में समझा दूंगा पूरी तरीके से। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो इसमें जो एज लिमिट मांगी है वो 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष मांगी है। 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष मांगी है। ठीक है, 37 वर्ष ये किसके लिए है? जनरल के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 40 फॉर फीमेल। और जो भाई फीमेल कैंडिडेट है, अगर कोई भी कैंडिडेट फीमेल है ना, जो लड़कियां हैं, वो चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे हो ओबीसी से, चाहे एससी या एसटी किसी भी कैटेगरी से हो, उन्हें 3 साल की छूट अतिरिक्त दी जा रही है। फीमेल को 3 साल की छूट अलग से दी जा रही है। समझ रहे हो? ऐसे समझो कि अगर ओबीसी वाली फीमेल है तो 3 साल तो उसे ओबीसी की, और 3 साल अलग से, कुल मिलाकर 6 साल की छूट मिल जाएगी यहाँ पर इसको, लड़की को। ठीक है भाई। तो औरतें जो औरतें यानी लड़कियां या फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को बेहतरीन तरीके से भर सकते हैं। तो भाई कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो, ज्यादा से ज्यादा 37 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, इसका मतलब 7 5 12 यानी 42 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम ओबीसी वाले कैंडिडेट की अगर हम बात करें, तो भाई जो लड़के हैं वो 40 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं, और जो लड़कियां हैं वो 43 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। ऐसे एससी और एसटी कैटेगरी वाली 45 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। ठीक है। पीडब्ल्यूडी में जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, या जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल कैटेगरी वालों को 10 साल का, और बाकी अदर कैटेगरी वालों को 5 साल का एक्स्ट्रा यानी 15 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है।
ठीक है, एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। ठीक है, चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। भाई जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, इसमें होगा एग्जाम, एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, इस तरह का पेपर होगा। पेपर में भी इन्होंने दे रखा है जो सिलेबस है, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। 4 सब्जेक्ट में भी इसे 3 पोर्शन में बांटा, 3 पोर्शन में, यानी पहला जो एग्जाम होगा उसमें तो होगा इंग्लिश और हिंदी का, उसके बाद सेकंड पार्ट होगा एग्जाम का जो कि होगा जनरल अवेयरनेस का, उसके बाद तीसरा पार्ट होगा एग्जाम का जो कि होगा जनरल एप्टीट्यूड का। इस तरीके से 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, 2 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, और 2 ही घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 6 घंटे का टाइम मिलेगा। कितने का मिलेगा जी? 6 घंटे का टाइम मिलेगा। 6 घंटे में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, है ना। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे यहाँ से, 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे यहाँ से, 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे यहाँ से। इस तरीके से आपको 600 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो ये है एग्जाम का तरीका। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ चलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप आ जाइए चैनल पर। देखो ये है चैनल जो कि है नवनीत एजुकेशन प्रो। इस चैनल को कर लो आप सब्सक्राइब। जब आप वीडियो ऑप्शन में जाओगे तो वीडियो पे यहाँ पर जो भी नई नई वैकेंसी आती है सबकी भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप चैनल पर जाओ, वीडियो वाले ऑप्शन में जाओ, जो भी नई वैकेंसी आई हुई है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वर्क फ्रॉम होम टाइप की वैकेंसी हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं मैथ को अपना बढ़िया बनाना तब भी आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैथ को बेहतरीन और शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ आर्मी की क्लास मिल जाएगी। ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी की मिल जाएगी, आर्मी की मिल जाएगी। साथ में 9th क्लास या 10th क्लास का अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो 9th 10th क्लास यहाँ मिलेंगी। मैथ पूरे तरीके से बेहतरीन करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई, तो ये आप कर लो। बात ये आती है भाई नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आप जाओगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप जाओगे, वहां पर सर्च कीजिए नवनीत एजुकेशन प्रो, चैनल आपको मिल जाएगा। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चैनल पर जाइए, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन लिंक भी आपको यहीं से मिलेगा, है ना। जैसे ये वैकेंसी आई हुई थी ये वाली वर्क फ्रॉम होम की, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको लिंक पर क्लिक करोगे, फॉर्म भरने वाले लिंक पे पहुंच जाओगे। ऐसे ही जिस वीडियो में अभी आप देख रहे हो इसे फॉर्म भरना अगर आपको है तो इसका लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखो ये चीजें लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि भाई पहला जो पार्ट है इसमें हिंदी और अंग्रेजी होगी, 70 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, पास होने के लिए कम से कम 30% लाना जरूरी है। उसके बाद सामान्य अध्ययन 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे टाइम मिलेगा। उसके बाद सामान्य योग्यता 100 ही क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे टाइम मिलेगा। इस तरीके से आपको 300 क्वेश्चन करने होंगे, 3 घंटे में करने होंगे। ठीक है, एक चीज और दे रखी है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 कटेगा, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान रखना। अब चलता हूं मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन तरफ लेकर। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, देखो बिहार लोक सेवा आयोग ये जारी हुआ है पटना, है ना। ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी दे रखी है, कौन सी वैकेंसी किस पद के लिए कौन सी है, कौन सी आरक्षण के मतलब ओबीसी जनरल SC ST वाले हिसाब से। ठीक है भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आप जाइए चैनल पर, टेलीग्राम पर, वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा, ये दे रखा संख्या पद्धति आएगी, पूर्ण संख्या आएंगी, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच का अंतर। अब अगर आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करना, समझना मेरी बात को। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जी सामान्य योग्यता का पेपर है ये मुझे अपना बेहतरीन बनाना, तो आप मेरे चैनल पर आ जाओ, इसी पर वहीं पर आर्मी वाली क्लास देख लो, चाहे मैथ की चाहे ग्रुप डी की देख लो, इनमें से कोई भी क्लास देखोगे तो आप यहाँ पर कर लोगे। ऐसा मत सोचना कोई स्पेशल आप इसी क्लास को देखोगे तभी आपको मिलेगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगे, है ना। ये प्रतिशतता, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सारी चीजें समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए ठीक है, तो वीडियो पसंद आया लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।